हेलो देयर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। गाइज इसके पहले कि मैं इस एनीमे को एक्सप्लेन करूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अमेजिंग एनीमे डिस्कशंस को कैरी आउट करने के लिए। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है जो की बोलता है की जहाँ तक की मुझे याद है मैं हमेशा से एमिनेंस इन शैडो ही बनना चाहता था। यहाँ पर एक एल्फ रहती है जिसका नाम अल्फा रहता है और वो शैडो को बोलती है की जो आपने हमें बताया था वो बिल्कुल सच प्रतीत हो रहा है। अब वो बोलती है कि मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में चेक किया था और उसमें उसे कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिला था। वो ये भी बताती है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि वो उतने ही ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर शैडो बोलता है कि हम लोग शैडोज में रहते हैं और शैडोज में ही हंट करते हैं। इसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर शैडो है वो सोचता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था और इसी तरीके से मैं एमिनेंस इन शैडो बनना चाहता था। और इसकी जो एल्फ रहती है वो चीजें बढ़ा चढ़ा देती है और उसे मुश्किल बना देती है। इसके बाद हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया गया है जहाँ पर पिछले एपिसोड में शैडो की मौत हो जाती है उसके पिछले लाइफ में। और इसके बाद दिखाया गया कि एक घर में एक बच्चा होता है और इसका पिता बोल रहा रहता है कि क्लेयर जो है वो हर समय एक छोटा भाई चाहती थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी मम्मा बोलती है पर ये रो क्यों नहीं रहा है। और यहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि पिछले वर्ल्ड में उसकी मौत हो चुकी थी और इस वर्ल्ड में वापस से उसका पुनर्जन्म हुआ है। और फिर वो सोचता है हाँ मुझे रोना तो बिल्कुल चाहिए। उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। शैडो यहाँ पर ये भी सोचता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है ये सब क्या हो रहा है। पर ये अच्छी बात रहती है कि जो एयर यहाँ पर रहता है वो मैजिकल एनर्जी से फिल्ड रहता है। पिछले लाइफ में इसका जो सपना रहता है बहुत ज्यादा पावर अटेन करने का, वो सोचता है कि अब यहाँ पर मैं उसे अटेन कर सकता हूँ। यहाँ पर दिखाया गया कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बैरन कागेनोउ के सन के तौर पे जन्म लेता है जो कि एक एरिस्टोक्रेट होता है। ये जिस फैमिली में जन्म लेता है इस फैमिली में बहुत जनरेशन से डार्क नाइट का वर्क संभाला रहता है और इसी कारण से ये लोग अपने फिजिकल एबिलिटी को एनहांस कर पाते हैं मैजिक का इस्तेमाल करके। वो बोलता है कि सबको मेरी बड़ी बहन से बहुत उम्मीद रहता है एक उत्तराधिकारी के तौर पे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर ये दोनों पत्थर को मार के तोड़ रहे रहते हैं और यहाँ पर इसकी बहन को बहुत बेहतरीन तरीके से इसे तोड़ते हुए दिखाया गया है। पर ये तो बस उस नाइफ को उस पत्थर में घुसा ही भर पाता है। यहाँ पर वो बोलता है मेरी बहन जो है बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंट वाली रहती है और मैं तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले करता हूँ। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, ये चाहता ही ऐसा रहता है कि एक शैडो में वर्क करने वाला बंदा बने। इसके बाद इसे कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया गया है जहाँ पर ये अपने ओरिजिनल गेटअप में रहता है। यहाँ पर जब ये इन बैंडिट्स को मार देता है तो ये उनके खजाने उठा लेता है और उसी टाइम इसे एक आवाज आती है और वो सोचता है कि कोई केज में कैद है, क्या कोई ये स्लेव है। पर इसी पर जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ पर जाके चेक करता है तो वो देखता है कि एक केज तो रहता है पर उसके अंदर एक बहुत अजीब सा क्रीचर रहता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इसे देखकर बोलता है अभी तुम मरे नहीं हो पर तुम सड़ने लग गए हो। वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम पोसेस्ड हो। इस क्रीचर के अंदर से जो वेवलेंथ निकल रहा रहता है मैजिक का, वो उसको फील करके बोलता है कि मैंने ऐसा वेवलेंथ महसूस किया है, ये तो बस एक मैजिकल ओवरलोड है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो इस क्रीचर का अब इस्तेमाल करेगा। वो इसके ऊपर मैजिक करना शुरू कर देता है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करता है। और यहाँ पे दिखाया गया कि फाइनली एक महीने बाद ये एक्सपेरिमेंट उस पर करते करते एक दिन उसके मैजिकल ओवरलोड को कंट्रोल कर लेता है। और ये जो क्रीचर रहता है जब ये कन्वर्ट होती है तो एक बहुत प्यारे से एल्फ में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर ये जब अपना एल्फ आँख खोलने वाली रहती है तो शैडो जाके एक टेबल पर बैठ जाता है और एक बहुत अच्छा पोज मारने लगता है। वो बोलता है कि ये मेरा पहला इंप्रेशन इस पे रहेगा। यहाँ पर वो इस लड़की को बोलता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि अब तुम उठ चुकी हो। और वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर एक कर्स किया गया था जिसके कारण तुम एक बहुत अजीब रूप में आ गई थी। वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम पर यह कर्स इसलिए कास्ट किया गया था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि तुम लोग हीरो के डिसेंडेंट हो। वो यहाँ पर एक बुक उठा के बोलता है कि जो 3 हीरोज का टेल है जिन्होंने डीमन डियाब्लो को डिफीट किया था दुनिया को बचाने के लिए, वो एक सच्ची कहानी है। और वो ये भी बोलता है कि जो डीमन था वो मरते हुए तुम लोग पर ये स्पेल कास्ट कर गया था। और फिर वो बताता है कि हिस्ट्री जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है और वो बताता है कि कुछ लोगों ने तुम्हें पोजेस्ड बुलाकर गंदे से क्रीचर में कन्वर्ट कर दिया था। और फिर वो बोलता है कि जो मास्टरमाइंड है, फिर वो खुद को कवर अप करने के लिए बोलता है कि पर अभी तुम्हें बताने सही नहीं रहेगा, इससे तुम्हारा लाइफ ही डेंजर में जाएगा। और यहीं पर वो एल्फ पूछती है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज मुझे तुम अभी के अभी इसे बताओ। यहाँ पर इसके पीछे एक डिजाइन बना रहता है, उसी में से नाम पढ़कर ये इसे बता देता है। वो बोलता है उनका नाम द कल्ट ऑफ डियाब्लोस है और वो बोलता है कि वो लोग कभी भी डे लाइट में नहीं आते और मेरा मिशन यही है कि मैं शैडोज में रह के उन इविल लोगों का खात्मा करूं। और यहीं पर वो इसे अपना नाम भी बताता है। वो बोलता है कि मेरा नाम शैडो है, वो जो शैडो में रहता है और बुराई का खात्मा करता है। वो बोलता है कि मेरा रास्ता आसान नहीं है पर मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। वो बोलता है चाइल्ड ऑफ हीरो, क्या तुम रेडी हो मेरे रास्ते पर चलने के लिए। वो बोलती है कि मुझे जब उस क्रीचर में बदल दिया गया था तो मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं बचा था और आपने ही मुझे बचाया है, तो अगर आपका यही विषय तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। मैं आपके लिए अपना जान भी
भी दाव पे लगा दूंगी और जो गिल्टी है उन्हें पनिश करूंगी। और यहाँ पर शैडो बोलता है कि ये सब तो मैंने इसे झूठ बोला था, हो सकता है कि हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट लीडर से लड़ाई करें। इस एल्फ को ये भी बताता है कि वो गवर्नमेंट वाले लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, जिसपे वो एल्फ बोलती है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उस पे मर्जी नहीं दिखा सकती। के बाद शैडो इसे कुछ कपड़े देता है अपनी जादुई ताकत से और यहाँ पर इसका नाम अल्फा रख देता है। यहाँ पर जो अल्फा होती है वो बोलती है कि मेरे जैसे और भी हीरो के डिसेंडेंट इस दुनिया में होंगे ना, हमें उन लोगों को खोजना पड़ेगा और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ शैडो बोलता है कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को शैडो गार्डन कहकर बुलाएंगे। इसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर शैडो अपनी बहन के संग प्रैक्टिस कर रहा रहता है। यहाँ पर फिर से वो इसे इजीली स्वॉर्ड से डिफीट कर देती है और उसके बाद वो उसे रिवर में फेंक देती है, जिससे वो गीला हो जाता है। वो बोलती है कि ये लड़का कभी भी इम्प्रूव नहीं करता है। यहाँ पर इनकी मेड आकर बोलती है इसकी बहन को कि तुम्हें मम्मा तुम्हारी बुला रही है, एक्चुअली तुम्हारे फेयरवेल पार्टी के लिए गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी बहन इसे बोलती है कि मैं अब तुम्हारे संग कुछ समय के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, पर तुम अपने प्रैक्टिस को बंद मत करना। यहाँ पर शैडो बोलता है कि साइड कैरेक्टर बनना आसान नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। वो चाहता तो अपनी बहन को 1 मिनट में हरा देता, पर उसे एक साइड कैरेक्टर का ही रोल प्ले करना रहता है। भी बताता है कि जब डार्क नाइट्स 15 साल के हो जाते हैं तो वो लोग रॉयल कैपिटल में मिडगर एकेडमी फॉर डार्क नाइट्स में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए और आगे की स्किल सीखने के लिए। वो बोलता है मेरी बहन भी 15 साल की होते ही इस एकेडमी में एडमिट हुई थी, पर वो बोलता है कि जिस दिन उसे इस एकेडमी में जाना था उस दिन की सुबह वो गायब हो गई थी, उसका किसी ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर इसका पिता बोलता है कि अगर क्लारिस सो भी रही होगी तो भी अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो वो उसे ओवर पावर कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो जिसने भी अटैक किया वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इस पे इसकी मामा आके बोलती है तो तुम क्या कह रहे हो, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। और उसके बाद वो इसे बहुत ज्यादा मार लगाती है। वो बोलती है बकवास करना बंद करो और जाके हमारी बेटी को जल्दी से खोजो। यहाँ पर जो शैडो होता है अपनी मेड के संग निकल जाता है। एक्चुअल में ये एक एल्फ रहती है, इसे वो बेटा करके बुलाता है और ये जो मेड रहती है वो एक एल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर शैडो बेटा को बोलता है कि अल्फा तो हीरो डिसेंडेंट्स को ऐसे कलेक्ट कर रही है जैसे कि बिल्लियां हो। यहाँ पर वो बेटा से पूछता है कि आखिर अल्फा अभी कहाँ पे है, जहाँ पे बेटा जवाब देती है कि उसने ऑलरेडी क्लेयर समा के बारे में खोजबीन करना शुरू कर दिया है। इस पे शैडो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा तेज चलती है। इसके बाद अल्फा बेटा से पूछता है कि आखिर वो मेरी बहन को किडनैप करके क्यों ले गए, जिस पर बेटा बताती है कि उन लोगों को शक है कि तुम्हारी बहन एक हीरो की डिसेंडेंट है। यहाँ पर शैडो सोचता है कि जैसे जैसे ये एल्फ बड़ी हो रही हैं, इन लोगों के लिए तो रेगुलर ओल्ड बैंडेड भी मेंबर ऑफ कल्ट बनते जा रहे हैं। यहाँ पर बेटा एक मैप में उस हाइड आउट को पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रही रहती है और यहाँ पर शैडो एक नाइफ फेंकता है और वो बोलता है कि वहीं पर हमारी बहन है। इस पर बेटा बोलती है कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हैं, आपने यहाँ पर जो भी गलतियां हमने की थी उसे एक बार में पहचान लिया और एक बार में इसे अपने मन में कैलकुलेट करके हमें डायरेक्शन दिखाया है। इसके बाद वो बेटा को बोलता है कि सातों शैडोज को तुम कांटेक्ट करो, हम लोग जा रहे हैं आज रात को मेरी बहन को बचाने। इसके बाद इसकी बहन का ही सीन दिखाया गया जहाँ पर वो किडनैपर इसे एक लात मारने की कोशिश करता है, पर जो क्लियर होती है वो इसे डॉच कर लेती है। क्लियर ही हमारे इस मेन कैरेक्टर की बहन का नाम रहता है। वो बंदा बोलता है कि मेरी भी एक बेटी है इसलिए मैं वायलेंस नहीं करना चाहता, और लात मारने के बाद वो बोलता है कि तुम मैजिक सील में कंसील्ड हो, उसके बाद भी तुमने कैसे डॉच कर लिया। जिसपे वो बताती है कि मैजिक एक्चुअल में इस पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे में कितना है, वो इस पे फर्क पड़ता है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। बोलती है कि मेरे भाई ने इसे मुझे सिखाया है, और वो ये भी बताती है कि मैं जब भी अपने भाई से स्वॉर्ड की फाइट करती हूँ हर बार मैं ही जीतती हूँ और हर बार मैं उससे कुछ सीखती हूँ, पर पता नहीं क्यों वो कभी मुझसे कुछ नहीं सीखता, इसलिए मैं उससे हर बार फाइट करना पसंद करती हूँ। जिसपे वो बंदा बताता है कि वैसे तो मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना है, जब तुम बचपन में पोजेस हो गई थी तो उसी ने तुम्हें उससे ठीक किया था ना। जिसपे वो बोलती है कि मैं फिर से ये बात सुन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वो यहाँ पर बोलता है पर किसी भी केस में मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। जिसपे जो क्लियर होती है वो अपने बेड़ियों को तोड़ देती है और इस पे हमला करने वाली रहती है, जिसपे ये बंदा क्लियर को रोक देता है बीच में ही। वो बोलती है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को तड़पाऊंगी। इसके बाद वो क्लियर को एक पंच मारता है और उसके बाद वो बोलता है कि एक बार टेस्ट हो जाए तो पता चल जाए कि ये लड़की कंपैटिबल है भी या नहीं। यहीं पर एक बंदा आता है और इस बंदे को बोलता है कि यहाँ पर इंट्रूडर्स ने हमला कर दिया है। इसके बाद शैडो की जो टीम रहती है, जो 7 एल्व्स की टीम रहती है, वो यहाँ पर लगभग सबको मार देती है। और जब इन सबका लीडर यहाँ पे आता है जिसने क्लेयर को बंदी बना रखा था, ये लोग यहीं पर इस पर भी हमला करने जाते हैं, पर ये बंदा यहाँ पर कुछ खाता है अजीब सा, जिससे ये पावर अप हो जाता है। इस पर इसे अल्फा बोलती है कि तुमने अभी जो ये खाया है तुम ये मजाक कर रहे हो, कैसे तुम पावर अप होना बोलते हो क्या। इसके बाद वो बंदा जमीन में छेद करता है और वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर एक दूसरी एल्फ बोलती है कि क्या हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, जिसपे अल्फा बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारे मास्टर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ दूसरी एल्फ बोलती है क्या इसी कारण से मास्टर हमसे स्प्लिट हुए थे। पर जब शैडो का सीन दिखाया जाता है इसके बाद तो वो बोलता है मैं तो खो गया हूँ।
यहाँ पर ये बंदा भगते भगते शैडो के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पर शैडो पे हमला करता है पर शैडो इसे इसीलिए डिफेंड कर लेता है। शैडो बोलता है कि क्वांटिटी में तो तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा पावर है पर तुम उसे यूज करना नहीं जानते हो। यहाँ पर वो उसे 3 स्टेप बताता है मैजिक यूज करने के और एक बहुत अच्छी फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई गई है। बोलता है कि मैजिकल एनर्जी को अपने फीट में सबसे ज्यादा कम रखना चाहिए ताकि तुम एनर्जी का बर्स्ट यूज कर पाओ ज्यादा तेज चलने के लिए। फिर वो बताता है कि दूसरा लेसन ये है कि जब तुमने अपने एनिमी से अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो तो स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि इस केस में तो हमें मैजिक की भी कोई जरूरत नहीं होती है। और वो बोलता है कि लेसन 3 तो ये है कि मैं बस अभी शुरू हुआ हूँ, इसके बाद वो इस पे और भी ज्यादा डेंजरस अटैक करता है। यहाँ पर जो ये विलन होता है वो बोलता है कि आज तक मैंने इतना ज्यादा डेंजरस अपोनेंट नहीं फेस किया है। वो बोलता है कि इससे लड़ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी बच्चे को पहली बार अपने मास्टर से लड़ने बोला हो। इसके बाद ये जो बंदा होता है शैडो को बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो पर तुम्हें इस दुनिया के असली डार्कनेस के बारे में नहीं पता है। और उसके पास जो कैप्सूल्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही बार में खा लेता है और वो बहुत ही अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर शैडो बोलता है कि अगर मुझे डार्कनेस का नहीं पता है तो मैं और भी ज्यादा डीपर डाइव करूंगा। इसके बाद इनके बीच में फिर से फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया है जहाँ पर अपना जो शैडो होता है वो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर यूज करके इस बंदे को अल्टीमेटली मार देता है। मरते हुए वो बंदा बोलता है कि ये बात सिर्फ इस बंदे की टैलेंट की नहीं है, जो बात है वो हर कुछ में मैं इससे पीछे हूँ। शायद मैं डार्कनेस के सामने इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। आखिरकार शैडो को यहाँ पर इस बंदे के नेकलेस को उठाते हुए दिखाया गया है। इस नेकलेस में इसका और इसकी बेटी का फोटो रहता है। मरते हुए भी ये बंदा लास्ट नाम उसकी बेटी का ही लेता है जो कि मीलिया होता है। इसके बाद शैडो यहाँ से चला जाता है बोलकर कि एक बुढ़े के तौर पे तो वैसे बहुत ताकतवर था। और वो बताता है कि इसके बाद उन लोगों ने उसकी बहन की बेड़ियां खोल दी थी और ये लोग यहाँ से गायब हो गए थे। इसके बाद इसकी बहन अगले दिन कैसे ला गई थी जो कि बहुत बुरे हालत में थी और बिना कुछ बताए या फिर बिना कुछ अलग रिएक्शन किए अगले दिन वो कैपिटल के लिए निकल गई थी उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। वो बोलता है वो इस तरीके से कैपिटल के लिए निकल गई कि जैसा कुछ हुआ था ही नहीं इसके एक रात पहले। के बाद एक जगह इन सारी एल्फ्स के संग इस लड़के को खड़े होकर सोचते हुए दिखाया गया है कि मैं विश करता हूँ कि मैं जल्दी से कैपिटल में जाऊँ, वहाँ पर पक्का कोई ना कोई मेन प्रोटैगोनिस्ट जरूर होगा। वो सोचता है कि पक्का वहाँ पर कोई लास्ट बॉस जरूर होगा। और वो बोलता है कि पर मेरे पास अभी भी 2 साल है वहाँ जाने के लिए। वो सोचता है कि उस समय तक मैं अल्फा और बाकी लड़कियों से कुछ काम करा लूंगा। और यहीं पर अल्फा इस शैडो को बोलती है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो बोलती है कि हमें आपसे बिछड़ना ही होगा। वो उसे गुड बाय बोलती है और यहाँ पर शैडो इस बात पे बिलीव कर ही नहीं पाता और वो पूछता है तुम क्या बोल रही हो। और गाइस इसी के संग इस एपिसोड को यहीं पे खत्म किया गया है। मैं भी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जैसे ही एनीमे का नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो गाइस अगली बार तक के लिए सायोनारा।